रहमानुर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ से है उर्दू 9th का जो हमारे पास स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे है खुलासा। पहले 5 चैप्टर से करने हैं, सवालात भी पहले 5 चैप्टर करने हैं और इसके अलावा नज़मों से भी सवालात आएंगे। जो 4 सवाल हैं ना वो हमारे पास चैप्टर से आएंगे और बाकी जो हमारे पास 4 सवाल हैं जिनमें से 2 नज़मों से आएंगे और 2 सवाल हमारे पास गज़लों से आएंगे। ठीक है, 2 सवाल हमारे पास नज़मों से आएंगे और 2 गज़लों से आएंगे जो चैप्टर के या असबाक के या नज़म के एंड पे हैं। 5 ही खुलासे आपने करने हैं। जो चूँकि चॉइस आएगी तो पहले 4 में से एक आ जाएगा। ठीक है, जो बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग है। ख़त कशीदा अल्फाज का ये है कि पहले 3 चैप्टर में से एक पैराग्राफ आएगा और अगले 3 चैप्टर में से एक पैराग्राफ आएगा। नज़म का खुलासा या मरकज़ी ख्याल का मैं अभी पैटर्न बता देता हूँ। हमद, नात, मेहनत की बरक़ात और क़याम लतीफ़। ठीक है, ये करनी है तशरीह के लिए आपने ये वाली 3 करनी है। उसके बाद आगे तशरीह, पहली दूसरी गज़ल की तशरीह ये करनी है। दरख्वास्त, बीमारी की, ज़रूरी काम की, फीस माफ़ी की, असूल सर्टिफिकेट की और पोस्ट मास्टर के नाम दरख्वास्त। ये 5 दरख्वास्तें करनी हैं। इसके बाद आगे चलते हैं तो आगे मुकालमे हैं। कहानी और मुकालमे में से ज़्यादा नंबर जो है वो मुकालमे में आते हैं। आसान है लेकिन अभी एक फॉर्मेट दिया होता है उसके अकॉर्डिंग ही लिखना है। और इसमें जो है पहले 4 मुकालमे बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद उर्दू जो है वो क़वाइद इंशा में जो 86 से 91 पेज तक दिए हुए हैं। ये 4 या 5 मुकालमे हैं जिनमें मरीज़ और तबीब है, दूसरा गाहक और दुकानदार है या ख़रीदार है, और यौम पाकिस्तान के ऊपर उस्ताद और शागिर्द के दरमियान है, और इस तरह एक आध और बीच में इसमें मुकालमा है वो 2 हम जमातों के दरमियान है, दर्जी और गाहक के दरमियान है। तो ये 4 मुकालमे हैं जो लाजमी करने हैं। फ़िक्रात की दुरुस्तगी और ज़रबुल इमसाल ये आपको लास्ट आएगा। आपने इसको अच्छे तरीके के साथ आपने हल कर देना है। ये भी पेज दिया हुआ है 44 पेज पे और 58 और से लेकर 61 पेज तक दिए हुए हैं। पेपर जो है वो पैटर्न के मुताबिक करना है ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई मसला दरपेश ना आए। मैं भी आपको पैटर्न के बारे में गाइड करता हूँ। जी देखिए, पेपर पैटर्न के लिए सबसे पहले जो बोर्ड का पेपर पैटर्न है वो हमें मालूम होना चाहिए कि बोर्ड का जो पेपर है वो कैसे आएगा। इसमें हमारे पास 15 MCQs हैं। जो MCQs हैं यहाँ पे भी चैप्टर के एंड वाले जो MCQs हैं इनको बेहतरीन तरीके से कर लेना है। जो चैप्टर के आखिर पे MCQs हैं इनको अच्छे तरीके से कर लें। उनमें से आपके जो हैं जो चैप्टर के और जो दूसरे हमारे पास हैं नज़मों के और गज़ल के ये लाजमी मतलब हो जाएंगे, जिनमें ये मॉडल पेपर जो हमारे पास दिया हुआ है इसके लाजमी MCQ सारे के सारे सॉल्व कर लेने हैं। इसके बाद आगे 11 से लेकर 15 तक, 11 से जो 15 तक MCQs हैं इनमें एक मुज़क्कर मुअन्नस आएगा, एक वाहिद जमा, अल्फाज मुतरातिफ और उसके बाद मुतज़ाद और मुहावरा आएगा कि वो ये आपसे पूछा जाएगा। ये सारे के सारे ग्रामर के अंदर दिए हुए हैं पेजेस, उनके अकॉर्डिंग वहाँ से ये पूछे जाएंगे। ये इसके बाद हमारे पास जो दूसरा है ये आएगा पेपर इस तरह। एक्चुअली जो आपका पेपर आएगा लाहौर बोर्ड के अंदर वो इस तरह आएगा कि पेपर ना 2 हिस्सों में होगा। जैसे आपने देखा होगा ऑब्जेक्टिव आपको केमिस्ट्री में आई और डिफरेंट पेपर्स में ऑब्जेक्टिव आई, इंग्लिश में भी आई होगी कि हाफ करके, मतलब छोटा सा पेपर जो आधा पेपर होता है वो उसके आगे और पीछे लिखा होता है। ये भी आपको ऐसे ही आएगा, आधा पेपर होगा जिसके आगे और पीछे लिखा होगा। तो सबसे क्वेश्चन नंबर 2 है, अशार आएंगे। 4 अशार नज़म के हैं जिनमें से आपने 3 करने हैं। कतन भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, जो काम है उसको उतना ही पूरा कर लें तो बहुत बेहतर है। इसके बाद गज़ल के 3 आएंगे, इनमें से कितने करने हैं आपने? 2 करने हैं। ये नसर बारे कोई एक है, ये याद रखिएगा। ये अब उसने कहता है किसी एक की तशरीह करें, तो मैंने आपको आसान हल क्या बताया है कि किसी एक की तशरीह आप कैसे करेंगे। आपने बेटे बड़े तहम्मुल के साथ, अब पहले 2 थे, दोनों करने होते थे, अब उन्होंने चूँकि एक कर दिया तो आपने इसमें क्या करना है, आपने बड़े ध्यान से तहम्मुल के साथ मैं जैसे बताऊंगा वैसे ही आपने इसको तरतीब देनी है और करना है और तशरीह उसकी लिखनी है। ठीक है, और फिर इसके बाद आगे चलते हैं। अब ये पहले 5 में ही हो जाएगा, इसमें आपको किसी भी किस्म का कोई मसला दरपेश नहीं आएगा इंशाल्लाह। इसके बाद आगे चलते हैं तो सवालात हैं। मैंने आपको बताया था कि 4 सवालात सबक से होंगे, उसके बाद बाकी जो 2-3 नज़म से होंगे और 2 गज़ल से होंगे। ठीक होगी बात। इसके बाद कोई भी 2 आपके पास हैं सबक हैं, उनमें से किसी एक का खुलासा लिखना है। ये आपको पहले 5 बताए थे, उनमें से किसी एक का लिखना है।
याद करना है। उसे नज़म का ख़ुलासा या नज़म का मरकज़ी ख़्याल या ख़ुलासा लिखना है। कोशिश करनी है कि आप ख़ुलासे की तरफ मूव करें, मरकज़ी ख़्याल की तरफ मूव ना करें। उसके बाद सर्टिफिकेट की दरख्वास्त लिखनी है या ख़त लिखना है। तो दरख्वास्त ज़्यादा आसान है, चूँकि हैं ही बहुत छोटी सी, तो दरख्वास्त लिखें आप। इस कहानी और मुकालमे में चॉइस है, तो कहानी और मुकालमे से मुकालमा छोटा होता है, ज़रा टू दी पॉइंट और ये करना है। लास्ट अल्फाज दिए हुए हैं, आपने 5 को तकमील करना है, ये करना है। तो जैसे ये है, इनमें से कोई भी मतलब आप कर सकते हैं 5, ठीक है। कोशिश करें इनमें 6 के 6 करें। अब पेपर पैटर्न की तरफ चलते हैं कि पेपर पैटर्न क्या है दरअसल। अब यहाँ पे देखिए, आपके पास पेपर जब स्टार्ट होगा तो आपके पास इस तरह शीट दी जाएगी। आपने इस तरफ से शुरू नहीं होना, आपने दूसरी तरफ शुरू होना है। कौन सी वाली? जहाँ पे ये मतलब लगी हुई है, मतलब शीट है, इसके साथ वाली शीट पे, इसके साथ वाली कोई शीट छोड़नी नहीं है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पैटर्न समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप इसको क्लियर कर लें। सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 9 करना है, सवाल नंबर 9 करना है। चूँकि 5 करने हैं तो आपने 5 आपने यहाँ पे लिख दिया। ये सवाल नंबर 9, ये बिल्कुल आपने सवाल नंबर 9 की हेडिंग कहाँ पे देनी है? बिल्कुल टॉप। अब आपने टॉप ऑफ द लाइन पे हेडिंग लगा देनी है, लाइन लगा देनी है। याद रखिएगा, जब आपको MCQ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ना, तो अगर MCQ आपके सॉल्व हो जाते हैं तो आपने ये काम पहले ही कर देना है, क्योंकि इसमें कोई भी 2 नंबर ही नहीं है। आप पहले से रेडी कर लेंगे, आपका टाइम बच जाएगा, आप ज़्यादा लिख सकते हैं, ठीक है। और कोशिश करनी है हर बात पे और हर मामले पे, इस तर्जुमातुल कुरान, उर्दू, इस्लामियात, मुताला पाकिस्तान, इस तरह कोई भी सब्जेक्ट है, 99% कोशिश यही होनी चाहिए कि कटिंग ना हो बीच में। जो बच्चा कटिंग करता है, इट्स मीन उसकी रेडी, उसने तैयार नहीं किया हुआ कुछ भी, उसका पेपर का इम्पैक्ट वैसे ही ख़राब हो जाएगा वहीं से। तो आपने ये बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन, जहाँ पे डबल लाइन लगी होती है, शीटें आपकी हैं, बेफिक्र रहें, ठीक है। टॉप ऑफ द लाइन पे सवाल नंबर 9 लिख दिया, लाइनें कंज्यूम ना करें। 9 लाइनें, 9 जैसे आपने लिख लिया यहाँ पे। जैसे पहले जैसा देश आपने लिखा, जैसा देश, ठीक है, उसने खाली जगह छोड़ी हुई है, मार्कर से लिख लें, पेंसिल से, वैसा बेस, ठीक है। एक अनार, अनार 100 बीमार, वो वाली नंबरिंग रखनी है जो बुक में लिखी है, उसको सही करके सेंटेंस को कोशिश करें सारी कर दें, ठीक है, अगर सारे आते हैं। लेकिन 5 कोशिश करें, 5 से ज़्यादा करने हैं आपने। साथ ही आपने अगले सवाल की हेडिंग दे देनी है। आपने ये पेपर शुरू होने से पहले पहले भी दे सकते हैं। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 था, 6 था हमारे पास, जो ख़ुलासा या मरकज़ी ख्याल नज़म का, ठीक है। इसमें भी 2 आएंगे, मरकज़ी ख्याल अलहदा होगा और ख़ुलासा अलहदा का आएगा। तो आप वैसे तो जो मर्ज़ी पिक आउट कर लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन अब इसको ज़रा थोड़ा सा सुन लेंगे तो आसानी बन जाएगी आपके लिए। याद रखिएगा, जो बोर्ड की शीट होती है ना, वो 22 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है, ठीक है, जिसमें से आप 1 सेंटीमीटर आपने इधर कंज्यूम कर दिया, समझ लें 1 सेंटीमीटर आपका इधर कंज्यूम हो गया, पीछे रहेगी 19 या 20 के करीब रह जाएगी। आप 19 ही ज्यूम करें, ठीक है। आपने अगर मरकज़ी ख्याल करना है, सो मरकज़ी ख्याल अच्छा है, अगर लेकिन मरकज़ी ख्याल क्या है, टू द पॉइंट हो। मरकज़ी ख्याल की 3 लाइनें होंगी और ख़ुलासे की यहाँ पे 7 से 6 लाइनें लिखनी है, 6 से 7 लाइनें ख़ुलासे की यहाँ पे होंगी। मरकज़ी ख्याल की 3 से 4 होंगी, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे आपने मेहनत की बरक़ात है, आपने इसकी हेडिंग दे दी, ठीक है। अब आपने इसके राइटर का नाम भी लिख देना है यहाँ पे, ये जैसे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली है, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। ये बात जो मैं बताने लगा हूँ ना, इस पर आपने बड़े गौर व फिक्र करनी है। यहाँ पे आपने लिख दिया, आप फ़र्ज़ करें मरकज़ी ख्याल लिख रहे हैं, तो आपने मरकज़ी ख्याल लिख दिया, मरकज़ी ख्याल, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। मरकज़ी ख्याल लिखे, आपने डायरेक्ट बात से स्टार्ट करना है। डायरेक्ट बात से मतलब मेहनत में ही अज़मत है, अज़मत है, ये वो कुलिया है जिसकी बदौलत इंसान दुनिया में कामयाबी हासिल कर सकता है और अपना मुकाम बना सकता है। और अगर आप ख़ुलासा लिख रहे हैं तब भी आप यही फॉर्मेट रखेंगे। बस यहाँ पे जो बात याद रखने वाली है वो ये है बेटे, कि आपने कोई ये नहीं लिखना कि ये शायर इस शेर में कहता है, ये शायर इस नज़म में कह रहा है। आपने शायर का कुछ भी नहीं कहना, ना शायर का कोई इंट्रो लिखना है, ना शायर के मतलब कुछ लिखना है। जो मिस्टेक है ना, वो यही होती है, जिसकी वजह से इधर से ही नंबर 2 बन जाते हैं 5 में से। कैसे? क्या आपने लिख दिया कि लाइक आपने ये बात कर दी कि मैंने मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली एक बहुत ही अच्छे शायर हैं, वो अपनी शायरी के अंदर जो है ना मुसलमानों को उजागर कर रहे हैं, और ये इस तरह कोई बात नहीं लिखनी।
मतलब शायर के मतलब आपने कुछ भी नहीं बताना, ना लिखना है ना बताना है, आपने डायरेक्ट बात से ही स्टार्ट करनी है। और आपने अपनी लाइनों को घर से जब प्रिपेयर करके जाएंगे ना, टू दी पॉइंट। याद रखिएगा मरकज़ी ख्याल बहुत ही छोटा होता है। मरकज़ी ख्याल में आप नपे तुले अल्फाज इस्तेमाल करते हो। मरकज़ी ख्याल में कोई बोंगी नहीं, ये वो तो, लेकिन ये इस तरह के अल्फाज, और ये बहुत माइनर वे में यूज़ होते हैं। इवन खुलासे में ज़्यादा यूज़ हो सकते हैं, लेकिन खुलासे में भी आपने टू दी पॉइंट बात याद करेंगे। खुलासा अगर याद किया होगा तो उसका बेनिफिट क्या होगा? उसका बेनिफिट आपको ये हो जाएगा कि आपको अल्लाह ताला के फजल करम से तशरीह में किसी में मसला नहीं आएगा। अगर कोई तशरीह करनी है तो आप दोबारा खुलासे का पूरा कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपकी बोर्ड की शीट की पहला पेज पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये आपके बोर्ड की पहले की शीट होगी राइट साइड की। इसके बाद आपने अगले पेज पे जो सवाल करना ना, वो आपने करना है, आपने हेडिंग देनी है क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, सवाल लिखने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप सवाल क्या लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की आपने हेडिंग दी। ठीक है, दरख्वास्त नवीसी अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लें, नहीं तो नहीं लिखना चाहते तो कोई मसला नहीं, दरख्वास्त नवीसी लिख लें। ठीक है, अब यहाँ पे उसका पैटर्न पहले ही समझाया हुआ है। बख़िदमत जनाब हेड मास्टर, ये याद रखिएगा, हेड मास्टर ही लिखेंगे, चाहे वो लड़की है या लड़का है, यही लिखें आप। जनाब हेड मास्टर, प्रिंसिपल नहीं लिखना। बोर्ड की बुक में लिखा भी हुआ है प्रिंसिपल लिखना, साहिब नहीं लिखना, क्योंकि जनाब लिख दिया तो साहिब लिखने की ज़रूरत नहीं है। साहिब या जनाब में से एक आएगा। अब आपने यहाँ से जनाब और साहिब में से एक आएगा, आगे कोमा आता है उल्टी साइड पे। गवर्नमेंट हाई स्कूल ज़िला अलिफ बे और जी, ये लिख लें। उन्वान की हेडिंग दे दें या मौजू लिख दें, दोनों में से एक आपने लिखना है। दरख्वास्त बराए ज़रूरी काम, या जो भी आपने जिसके मतलब है ज़रूरी काम, जो भी इससे मतलब है। यहाँ पे देखें जहाँ पे ते आ रहा है इसी सेंस में नीचे लिख दें जनाब आला, कोई लाइन नहीं छोड़नी। फिर यहाँ पे गुजारिश है कि बोर्ड की बुक में आपको पेज मेंशन है, वहाँ से आपने 2-3 लाइनें जो भी लिखी हुई हैं वो आपने लिख दी। याद रखिएगा पेज के बिल्कुल टॉप से स्टार्ट हो जाएगा ये। ठीक है, इसमें कोई भी, मैंने जितने भी सवाल नंबरिंग आपको बता रहा हूँ, आपने सारी पहली लाइन पे देनी है, टॉप ऑफ द लाइन जो आपके पास है। जो जैसे ये आपके पास ये डबल लाइन है, मेरी हर हेडिंग इस डबल लाइन के ऊपर आएगी। समझ आ रही है बात कि नहीं? तो इस पर आए लिखने के बाद आपकी आइन नवाजिश होगी। ठीक है, इसके बाद आपने लिख दिया अल आरिज़ लिख दिया। अल आरिज़ का मतलब है आप अर्ज़ी गुज़ार। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं लिखना कि आपका ताबेदार शागिर्द, क्योंकि अर्ज़ी गुज़ार ताबेदार शागिर्द ये एक ही बात है। अब यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, इसके नीचे लिखते हैं आपका ताबे फरमा, आपका ताबेदार शागिर्द, या आपका मतलब मुखलिस। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। अल आरिज़ लिख दें, नहीं तो अल आरिज़ ना लिखें, आप डायरेक्ट लिख दें आपका ताबेदार शागिर्द लिख दें। ठीक है, या आपका फरमा बरदार शागिर्द। ठीक है, तो अल आरिज़ लिख दिया। आगे आपने नाम जो भी आपका है, मतलब कोई भी लिख दें, जीम चे हे लिख दें नाम। ठीक है, रोल नंबर कोई भी फेक रोल नंबर लिखते हैं, अपना नहीं लिखना। ठीक है, और पता लिखना है तो पता लिखते हैं कोई भी। ठीक है, क्लास लिखते हैं, जमात नाम। अल आरिज़ का बिल्कुल अपोजिट आती है तारीख़। तो जैसे कल पेपर है तो कल की डेट है 29, सो 29 अप्रैल और 2000 कितना है 26। ठीक है, ये लिख दिया, ये आपने याद रखना है। अब इन सब का एक नंबर इसका है, एक नंबर इसका है, एक नंबर इसको लिखने का है। ठीक है, फिर 3 या 4 नंबर इसके हैं, एक इसका है, एक इसका है, इसके बाद एक इसका है और एक नंबर इसका है। तो इस तरह इनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं 10 के 10। ठीक है, तो ये वाला पेज भी आपका पूरा हो गया। इसके बाद अगला पेज आपका आ जाएगा। अब इस पेज पे आपके ऊपर डिपेंडेड कि आपने अगर कहानी का खुलासा लिखना है, सवाल नंबर लिख दिया जो भी है। ठीक है, खुलासा कोई भी लिखना है, जैसे नाम दियो माली है, आपने खुलासा यहाँ पे इसके राइटर का नाम लिखा, पेन के साथ ये मार्कर से लिखना है, ये पेन से लिखना है। यहाँ पे लिख दिया खुलासा और आगे इसका 2 पॉइंट खुलासा लिखें। ठीक, अब ये खुलासा आपका 1.25 सफ़े का, 1.5 सफ़े का, जितने का भी बनता है वो लिख दिया आपने। ठीक है, इसके बाद आगे जो आपके पास आ गया, अब हाँ एक और चीज़ रहेगी, इस खुलासे से पहले भी आपके पास एक और चीज़ है, वो ये कि आप सवाल जवाब करें, क्योंकि ये वो नंबर हैं जो पक्के नंबर हैं, इनको आपने छोड़ नहीं सकते, ये पक्के नंबर हैं। सवाल जवाब करें, वो भी 6 करें। ठीक है, सवाल नहीं लिखना, सिर्फ सवाल का नंबर। मैं बार बार बता रहा हूँ, जहाँ पे कटिंग हो जाए इर्द गिर्द निशान लगाएं और ये कर दें ऐसे। ठीक है, क्लियर होगी, उसको गंद नहीं मचाना उसको। सवाल जवाब करें, सवाल जवाब के बाद आप खुलासा करें, लेकिन खुलासा नए पेज से करना है।
ठीक है, इस तरह आपने सॉल्व करना है। देन आपने आगे मूव किया, तो उसके बाद खुलासा करने के बाद आप आगे चलेंगे, तो आगे आपके पास आ जाएगा, देन आपने उसके बाद आगे क्या करना है, आगे आपके पास है जी सवाल जवाब करने के बाद आपने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया, ये वाला भी कर लिया। सवाल जवाब के बाद आपके पास रह जाएगा आगे ये एक 10 नंबर का सवाल, ये वाला। ठीक है, अब इसमें इसका पैटर्न क्या है, आपने देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपने इसका ये भी जहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हाफ ऑफ द पेज हवाला मतन लिखा मार्कर के साथ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख लिया सबक का उन्वान, ये लिख दिया। उसके बाद आगे लिख दिया मुसन्निफ़ का नाम, ये लिख दिया। और यहाँ पे लिख दिया ख़त कशीदा अल्फाज, ये जो इसका पैटर्न है। सबक का उन्वान होता है, ये ऊपर लिखा होगा सवाल के अंदर, सबक का नाम ना लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद ख़त कशीदा, आपने जो भी करना है, पहला करना है तो पहले की हेडिंग दे दें, दूसरा करना है बे करना है तो बे की हेडिंग दे दें। यहाँ पे लिख दिया सबक का उन्वान विच लेसन, मतलब जैसे फ़र्ज़ करें पहला है हमारे पास है, अब ये पहला पैराग्राफ है हमारे पास, ये है रफ्ता रफ्ता नेचर की गर्दिश ने मौजूदा नस्ल को इसकी ज़रखेज़, और इसमें अब ये जिस भी पैराग्राफ से है, फ़र्ज़ करें ये, अच्छा ये अपनी मदद आपका है, सर सैयद अहमद ख़ान ने ये लिखी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना है, जैसे ये है बेबहा, उसके बाद वारिस, और मतलब ये इसके ऊपर लगा हुआ है ना, वो वाला लफ्ज़ है, बेबहा आ गया, पुरखों, उसके बाद मिसले माहिगंज, और लास्ट 4 होंगे इसमें, 1 2 ये 3 है, वहाँ चलें कोई नहीं, 3 होंगे, कोई मसला नहीं, वो 3 नंबर है, एक नंबर का एक है। अब ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ पे ये लिख लिया, जैसे सबक का नाम था हमारे पास अपनी मदद आप, ठीक है, सर सैयद अहमद ख़ान, और इसके बाद ख़त कशीदा 3 लफ्ज़ लिखे, 3 उनके मायने लिख लिए। ठीक है, पुरखों होता है पुराने लोगों की, ठीक है, उसना वारिस जिसका जो हकदार होता है उसको कहते हैं तशरी। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब याद रखिएगा, ये उन्होंने जो काम किया है, ये उन्होंने इंटर लेवल पे काम कर दिया है कि ये काम इंटर में होता है। अब इसका भी 1 नंबर है, इसका भी 1 नंबर है, 3 नंबर ये हो गए, 5 नंबर तो ये हो गए, 5 नंबर। अब 5 नंबर का ही खुलासा है, तो आप खुलासा कितने पेज का लिखते हो, 1.5 पेज का। ठीक है, 1 पेज से ऊपर हो जाएगा 1.5 पेज का। तशरीह भी उतनी ही लेंथी होनी चाहिए। ठीक है, ये बात ज़हन में रखनी है। अब ये कैसे करनी है, अब आपको पता चल गया कि ये अपनी मदद आपसे है। आपने इससे पहले वाले पैराग्राफ को अपने माइंड में लेके आए कि इससे पहले क्या बात चल रही थी, आप उस बात से स्टार्ट करेंगे। या पहले आप सर सैयद के बारे में बताएंगे कि सर सैयद अहमद ख़ान एक बहुत बड़े मतलब ये नावल निगार हैं या ये किताबें लिखने वाले हैं, इन्होंने मुसलमानों के अंदर बड़ी शऊर को उजागर किया, उनको दीनी तालीम के बारे में, अंग्रेज़ी तालीम के बारे में बताया, उनको मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में आगाह किया। पहले आपने 1 से 1.5 पैराग्राफ जो है ना वो सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में लिखना है। तो फिर उसके बाद जब आप उनके बारे में लिख देंगे तो फिर आपने आना है लेसन के ऊपर कि लेसन से इससे पहले क्या बात चल रही थी। फिर आपने वो बात उनको वहाँ उसको लेके चलना है। अगर आपको नहीं आता तो ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर ऐसे एज इट इज़ लिख देंगे चेंज करके। उसके बाद आगे क्या करना है, जैसे रफ्ता रफ्ता नेचर की गर्दिश ने, नेचर मतलब जो जिसे कहते हैं कानून, जो आम कुदरती कानून है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है कानून फितरत का कानून बदला और उसने एक नस्ल से एक नस्ल ख़त्म हो जाती है, जैसे 100 साल के बाद एक और नस्ल आ जाती है। फिर उसको ज़ख़ीरा बेबहा जायदाद का वारिस किया, मतलब पिछली नस्ल ने काम किया, उनको कोई चीज़ें मिली, उन्होंने मुख्तलिफ़ जगह पे कब्ज़ा किया, दैन उनको ये चीज़ें मिल गई, उन्होंने आगे जो है ना वो अपनी अगली नस्ल को ट्रांसफ़र कर दिया। फिर उसके बाद वो अगली नस्ल पिछले लोगों को आहिस्ता आहिस्ता भूल गई। फिर ये इस तरह आप बात से बात बना के इसको कंप्लीट करेंगे। ये आपका 1 सफ़े से 1.5 सफ़े का बनेगा। ठीक है, ये आपका इतने का बनेगा। फिर उसके बाद आपने तशरीह करनी है। अशार की जो तशरीह है वो क्या होगी, अशार की तशरीह के लिए याद रखिएगा नज़्म का उन्वान और मुसन्निफ़ के नाम का नंबर और शायर के नाम का नंबर नहीं है। अगर आप लिख देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, नहीं लिखते तो कोई मसला नहीं। अब इसमें सबसे पहले आपने नज़्म का मफ़हूम लिखना है, ठीक है, शेर का। अब याद रखिएगा जो भी शेर होगा मफ़हूम 1 से 1.5 लाइन होता है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि मफ़हूम क्या होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ में मफ़हूम है जैसे उठा जो सीना शब तारे अलसत से, उस नूर अव्वलीन का उजाला तुम ही तो हो। अल्लाह ताला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बता रहे हैं कि जैसे ही तुलू हुआ सीना
या जैसे ही ये चीज़ें मतलब बाहर निकलें या ख़त्म हुआ, ये रोशनी ख़त्म हुई, तो उसमें जो चाँद नमूदार हुआ तो वो चाँद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। अब डायरेक्ट बात हुई है, मैंने ये नहीं कहा कि जी शायरी इस शेर में ये कह रहा है, शायर का वर्ड यूज़ नहीं करना, ठीक है, ये बात जहन में रखनी है, वरना नंबर आपके ऑटोमेटिक ज़ीरो हैं, वो नंबर कोई भी नहीं मिलने हैं। अब यहाँ पे है ये जैसे मैं ख़ुदा की शाम हूँ, रुत बहार की है तू, ठीक है, कि मैं खुदा की एक रात हूँ लेकिन तू एक मौसम बहार की तरह हूँ, ठीक है। ये आपने कि मेरे महबूब मैं खुदा की तरह हूँ और तेरी मिसाल एक बहार की तरह है, ये एक लाइन का जो तशरीह है, एक लाइन की जो मफ़हूम है वो लिख दिया किसी भी शेर का। हर एक शेर में इस तरह ही करना है, मफ़हूम आपका 1 से 1.5 लाइन का बनेगा, 1 से 1.5 लाइन का मफ़हूम, इसमें कोई भी शायर के बारे में नहीं लिखना, कतन भी नहीं लिखना कभी भी, डायरेक्ट 1 लाइन या 1.5 लाइन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे तशरीह तलब शेर में बयान किया जा रहा है, तलब शेर में बयान किया जा रहा है कि अब आगे इसको ऑनवर्ड कंटिन्यू कर देंगे। अब आपने जो खुलासा याद किया हुआ है उसी खुलासे को आप दोबारा लिखेंगे ताकि आपके लिए मतलब आगे आसानी बन जाए, ठीक है। तो ये आपके पास मतलब इसका है पैटर्न, इसको आप फॉलोअप करेंगे, हर एक को 5 से 6 लाइनें आपने लाजमी लिखनी है, मल्टी शेर वगैरह लाजमी करने हैं। अब मेरी टाइमिंग सुन लें कि आपने कितने टाइम में करना है। 5 मिनट आपके पास ही हैं। हाँ, मुकालमा रह गया, एक मुकालमा भी आपने करना है। मुकालमा 5 नंबर का है, जिधर मर्ज़ी जहाँ पे आपको आसानी मिले आप वहाँ पे उसको रख के करना है। अब यहाँ पे जो है वो मुकालमे के लिए सबसे पहले मुकालमा जो भी आया होगा, सवाल का नंबर दिया, सवाल का नंबर देने के बाद जो भी मुकालमा है उसका नाम लिखा, और यहाँ सबसे पहले मंज़र का 1 नंबर है। अगर आपने मंज़र याद नहीं किया, 2 हम जमात कहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, आप डॉक्टर तबीब कहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, कि डॉक्टर क्या कर रहा था उस वक्त, यौम आज़ादी के बारे में कहाँ पे लिखना है, कहाँ पे कौन, वो पॉइंट्स आपने खुद ज़हन में रखने हैं, वो मंज़र हर एक का आपने लिख के करना है। फिर उसके बाद पहला करैक्टर, दूसरा करैक्टर, ऑनवर्ड जो भी चलेगा आपका, ठीक है। ये 1.5 सफ़े का होगा। मुकालमे में शेर भी लिख सकते हैं, मुकालमे में हदीस भी लिख सकते हैं, मुकालमे में कोई कोटेशन है वो भी यूज़ कर सकते हैं, ये मुकालमे, और इसमें भी कोटेशन यूज़ कर सकते हैं जो है सबक के तशरीह के अंदर, क्लियर। खुलासे में नहीं इस्तेमाल कर सकते कुछ चीज़, वो जैसे लिखा हुआ वैसे ही करना है। अब इसके देखिए 5 मिनट इस चीज़ के हैं। उसके बाद 10 मिनट में आपने मुकालमा लिखना है, 10 से 15 मिनट में, 15 मिनट कर लें इसके। 10 मिनट के लिए में आपने दरख्वास्त लिखनी है, 5 मिनट इस चीज़ के हैं। उसके बाद 15 मिनट आपके खुलासे के हैं, 15 मिनट में खुलासा लिखना है। यही 15 मिनट ये इनके जो हैं वो सॉल्व करने के हैं। 30 मिनट इनके हैं जो आपने पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करनी है, इसके तकरीबन 30 हैं, और 25 से 30 मिनट ही आपके इस चीज़ के हैं। अब आप देखें 30 30 60, उसके बाद 15 और 15, ये भी 30 कितने हो गए, 90, 90 और 5 95, और 105, 105 और 15 कितने बन गए, 105 और 15 120, और 5 125, 125 मिनट बन रहे हैं आपके पास टोटल पेपर में। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, जिसमें आपके पास टोटल पेपर का टाइमिंग कितना है, 2 घंटे 10 मिनट, मतलब आपके पास 130 मिनट है। लास्ट 5 मिनट्स में आप पेपर को पढ़ेंगे। अगर आप इस पैटर्न को 5 से 7 दफ़ा लिखेंगे, देन आपको समझ आएगा। खाली पैटर्न को लिखेंगे तब जाके आप वहाँ पे जाके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सुनने सुनाने पे आप वहाँ पे जाके इम्प्लीमेंट कभी भी नहीं कर सकते, ये बात ज़हन रखेगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर। अस्सलाम वालेकुम।